नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि 1 फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये आपका पूरा किताब का ये फ्रंट पेज है। ये किताब जाके आप लोग मार्केट में किताब दुकान से जाके ले लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ से फिर आप रिवाइज कीजिए, आपको आराम से करंट अफेयर्स लगभग 60% आपका कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मैं 100% का गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन आपका 60% जो कि जरूर पक्का आएगा यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला हाल ही में पंकज अडवाणी। तो हाल ही में पंकज अडवाणी ने ध्रुव सितवाला को हराकर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीत लिया। तो हाल ही में पंकज अडवाणी ने ध्रुव सितवाला को हराकर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीत लिया। हाल ही में नवंबर माह के लिए डेविड वार्नर पुरुष तथा हेली मैथ्यूज महिला को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया। हाल ही में अनाहत 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 सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो हाल ही में अनाहत है, ठीक है, नाम ऐसा है, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, फिर भी नाम बहुत अच्छा है। अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। 2025 में एशियाई युवा पैरालंपिक युवा पैरालंपिक को मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। तो 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। हाल ही में मित्राब गुहा भारत के 72वें जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, और हाल ही में संकल्प गुप्ता जो है आपके भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो मित्राब गुहा 72वें और संकल्प गुप्ता 71वें। ठीक है, तो संकल्प का मित्र जो है बाद में जो है बना 72वां, और संकल्प जो है पहले बना, संकल्प लिया पहले बन गया, उसके बाद उनका मित्र जीता। ठीक है, 72वां में। ये मैं थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं ट्रिक बना लेता हूँ उसको मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में इजी हो। तो हाल ही में पंकज अडवाणी ने ध्रुव सितवाला को हराकर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीत लिया। और हाल ही में नवंबर माह के लिए डेविड वार्नर पुरुष तथा हेली मैथ्यूज महिला को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया है। हाल ही में अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और हाल ही में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। हाल ही में मित्राब गुहा भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होगी, यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106 स्थान पर है, जबकि बेल्जियम पहले और ब्राजील दूसरे BBF। ठीक है, तो आपका जो है फ्रांस जो है आपका तीसरे स्थान पर है। तो पहला बेल्जियम, दूसरा ब्राजील, दूसरा आपका फ्रांस है, सॉरी तीसरा आपका फ्रांस है। और हाल ही में राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। आपके उससे ऊपर में दिया था आपका पुरुष का, इधर आपका महिला का है। हाल ही में आयरलैंड की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है। हाल ही में आयरलैंड की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है। हाल ही में फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के ईवा शुभंकर का अनावरण किया है। हाल ही में फीफा ने भारत के 2022
अंडर 17 महिला विश्व कप के ईफा शुभंकर का अनावरण किया है। स्मृति मंधाना जो है आपका ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में राजा ऋत्विक भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो हाल ही में राजा ऋत्विक जो है आपके भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और बीसीसीआई के घोषणा अनुसार MS धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए 2021 का भारतीय टीम के मेंटर होंगे, जो UAE और ओमान में खेला जाएगा। ठीक है, तो आपके राजा ऋत्विक जो थे आपके 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, और ऊपर था आपका संकल्प गुप्ता, उसके बाद आपका मित्रा। तो राजा का संकल्प था कि मित्र को जिताना है, तो सबसे पहले राजा आएगा 17वें नंबर पर, उसके बाद 71 पर आपका संकल्प आएगा, उसके बाद आपका 72 पर वितराग गुहा आएगा। ठीक है, तो अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होगी, यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है, जबकि बेल्जियम पहले, ब्राजील दूसरे एवं फ्रांस तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। और हाल ही में आयरलैंड की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है। हाल ही में फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के ईवा शुभंकर का अनावरण किया है। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में राजा ऋत्विक भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और बीसीसीआई के घोषणा के अनुसार MS धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे, जो UAE और ओमान में खेला जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 में बीजिंग में आयोजित होने वाली शीतकालीन ओलंपिक से बाहर कर दिया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया राजा पगला है को 2022 में बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से बाहर कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। हाल ही में दिव्य मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बन गए हैं। और हाल ही में SP सेतुरमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो हाल ही में SP सेतुरमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की अवनी लेखारा ने शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में केन्या के नैरोबी में संपन्न विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में सैली सिंह ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल तो सैली सिंह ने। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ आपका, और हम फिर से देखेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। तो हाल ही में पंकज आडवाणी ने जो है ध्रुव सीतवाला को हराकर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीत लिया है। हाल ही में नवंबर माह के लिए डेविड वार्नर पुरुष तथा हेली मैथ्यूज महिला को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया है। हाल ही में अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। हाल ही में मित्राब गुहा भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में संकल्प गुप्ता
भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होगी, यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है, जबकि बेल्जियम पहले, ब्राजील दूसरे एवं फ्रांस तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। हाल ही में आयरलैंड की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। हाल ही में फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के ईवा शुभंकर का अनावरण किया है। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में राजा ऋत्विक भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने और राजा ऋत्विक के बाद 11 जो आपका संकल्प और 12 आपका मित्राप हुआ है। और बीसीसीआई के घोषणा अनुसार एमएस धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे, जो यूएई और ओमान में खेला जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 में बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से बाहर कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। हाल ही में दिव्या मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। हाल ही में एसपी सेतुरमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की अवनी लेखारा ने शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हाल ही में केन्या के नैरोबी में संपन्न विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में साइली सिंह ने ऊंची कूद में जो है आपका सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है। ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरा ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हाल ही में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरा ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद मरियप्पन थंगावेलु की जगह थे। ठीक है। तो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद मरियप्पन थंगावेलु की जगह थे। ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरा ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद थे और ये मरियप्पन थंगावेलु की जगह पर थे। हाल ही में ओलंपिक के आदर्शवत सीटीएस एलटीएस फोर्टियस को परिवर्तित कर सीटीएस एलटीएस फोर्टियस कम्युनिटर किया गया है। ठीक है। जिसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया है, कम्युनिटर को जोड़ा गया है। तो पहले था सीटीएस एलटीएस फोर्टियस, अब हो गया आपका सीटीएस एलटीएस फोर्टियस और कम्युनिटर। ठीक है। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रमोद भगत उड़ीसा को दिया गया है। तो हाल ही में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रमोद भगत उड़ीसा को दिया गया है। हाल ही में एआईएफएफ फुटबॉल महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार नंगंगोम बाला देवी मणिपुर को दिया गया है। और हाल ही में एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 का पुरस्कार संदेश झिंगन को दिया गया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को ए.आर. रहमान ने लॉन्च किया है, जिसे अनन्या बिरला ने गाया है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली जो है महिला क्रिकेटर बनी है। अभिमन्यु मिश्रा
विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी हैं। तो भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी हैं। जमैका की धाविका सैली एन फ्रेजर प्राइस 100 मीटर वर्ग में अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं। तो एक बार रिवाज के ऊपर से, तो हाल में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरा ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद मयप्पन थंगावेलु की जगह पर थे। हाल ही में ओलंपिक के आदर्श वक्त सीटीएस एलटीएस फोर्टियस को परिवर्तित कर सीटीएस एलटीएस फोर्टियस कम्यूटेटर किया गया है। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रमोद भगत ओडिशा को दिया गया है। हाल ही में EIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 का पुरस्कार नंगंगबोम बाला देवी मणिपुर को दिया गया है। हाल ही में EIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 का पुरस्कार संदेश चिंगम को दिया गया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को AR रहमान ने लॉन्च किया, जिसे अनन्या बिरला ने गाया है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। अंशुला राव 2 प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी है। जमैका की धाविका सैली एन फ्रेजर प्राइस 100 मीटर वर्ग में अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है। न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर पुरुष से महिला बनी एथलीट बनेगी। ठीक है, तो पुरुष से महिला बनी और यह एथलीट भी बनेगी। तो न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेगी। शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकरू को वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। हाल ही में डी गुकेश ने गेलफैंड चैलेंज टर्किश शतरंज का खिताब जीता। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में आईसीसी ने भारत के विनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में नए सदस्य के रूप में शामिल होने वाले 3 देश मंगोलिया, ताजिकिस्तान तथा स्विट्जरलैंड है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में नए सदस्य के रूप में शामिल होने वाले 3 देश मंगोलिया, ताजिकिस्तान तथा स्विट्जरलैंड है। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा IS BK पांडियन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा IS BK पांडियन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी 5S विश्व कप के मेजबान के रूप में ओमान को नामित किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए LL बॉर्डर पेडल
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दिया गया है। ठीक है, तो हाल ही में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरा ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद मरियप्पन थंगावेलु की जगह थे। हाल ही में ओलंपिक के आदर्शवाहक सीटीएस एलटीएस फोर्टियस को परिवर्तित कर सीटीएस एलटीएस फोर्टियस कम्युनिटर किया गया है। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रमोद भगत उड़ीसा को दिया गया है। हाल ही में EIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 का पुरस्कार गंगोम बाला देवी मणिपुर को दिया गया है। हाल ही में EIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार संदेश झिंगन को दिया गया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी बेको AR रहमान ने लॉन्च किया है, जिसे अनन्या बिरला ने गाया है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी है। जमैका की धाविका सैली एंड फ्रेजर प्राइस 100 मीटर वर्ग में अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं। न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर लॉरेट हर्बर्ट ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर पुरुष से महिला बनी है और ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेगी। ठीक है, शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकरू को वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। हाल ही में डी गुकेश ने गेलफैंड चैलेंज 2021 शतरंज का खिताब जीता। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में आईसीसी ने भारत के मीनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में नए सदस्य के रूप में शामिल होने वाले देश मंगोलिया, ताजिकिस्तान तथा स्विट्जरलैंड है। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कॉबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा IS BK पांडियन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी 5S विश्व कप के मेजबान के रूप में ओमान को नामित किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दिया गया है। इस प्रकार हमने समाप्त किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।